हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और भगवान प्रभु से आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे रहें, भगवान हर घर में खुशियाँ आए। तो ये है मेरे फर्स्ट डे का मतलब पहले दिन का वीडियो। शाम का है, ये शाम को 5:30 बजे का स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने जो अगले ब्लॉग में दिखाए थे ना, गेहूँ धोए थे तो वो सूख चुके थे दोस्तों, सूख चुके। तो उसके बाद फिर इनमें मतलब घर आटा रहा नहीं घर में, तो फिर मैं मतलब ये गेहूँ साफ़ किए थे तो ये सूख चुके। सूखने के बाद फिर मैंने कहा कि लाओ बोरी में भर के रख दे रही हूँ। तो ये जो बोरी में रख दिए और फिर मतलब ऊपर ऊपर से गेहूँ सही से अच्छे से भराया। फिर जो नीचे नीचे तरी में रह जाते हैं ना, तो उनमें थोड़ी सरसों भी निकलती है, थोड़ा कूड़ा करकट भी होता है। तो मैं इसीलिए छटना ले आई, मतलब ये परात है छटना, तो वो ले आई। तो उससे मैंने अच्छे से ऐसे मतलब छांट लिए। तो नीचे नीचे जो गंद छेद वाली छटनी थी ये मेरे हाथ में, तो ये मैंने इसे अच्छे से छांट लिए, अच्छे से छांट लिए। खटिया पे भी थे, वहाँ पे भी मैंने भर लिए वहाँ पे छांट के। और यहाँ पे भी जो नीचे तरी में रह गए थे इन्हें भी छांट लूँगी अच्छे से। और इन्हें भी मतलब ये जो नीचे नीचे जो बोरी की जो सूखने डाले थे ना, तो ये नीचे तरी में जो रह गए थे नीचे नीचे, तो ये थोड़े गीले गीले से थे, इसलिए फिर इन्हें मैंने दोनों थाली में थोड़े थोड़े आधे आधे करके और फिर रख दिए। थोड़ी हवा लग जाएगी। अगले दिन भी एक दिन धूप लगा दी थी, फिर मैंने शाम को ये लेके गए थे तो ये मैंने साफ़ कर लिया। और जो ये पल्लियाँ थी ना, इन पर मैंने अपने गेहूँ साफ़ किए थे, तो इन पर मैंने इन्हें झाड़ के इन्हें उस दिन बनाया था मैंने इन्हें पल्लियों को, तो झाड़ के अच्छे से इन्हें घरी करके रख दिया कि काम में आती हैं। तो ये मेरी वीडियो, वो मेरी बेटी वीडियो बना रही है, तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ करना। तो अब यहाँ हो गई है मेरा दूसरा दिन, सुबह दूसरे दिन की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पे इनके दोस्त ने हमें ये 2 बोझ दिए थे। ये जैसे बरसीम वगैरह करते हैं ना गांव में, गांव का तो आप लोग जानते ही हो, बरसीम वगैरह करते हैं ना, तो उसमें ये सरसों डाल देते हैं, पीली सरसों जो कि हो जाती है बरसीम में। तो ये इनके दोस्त ने दिए थे 2 बोझ हमें। तो मतलब हमने कहा था पहले कह गए थे, तो फिर हम इसलिए और इनके दोस्त 2 बोझ ले आए थे। तो ये मैंने कल दूसरे दिन पीट लूँगी। तो ये क्या है ना दोस्तों, हम लोग जैसे भैंस गांव में तो आप लोग जानते हो भैंस रखते हैं गांव में, तो इनका झाड़ू बहुत अच्छा बन जाता है। तो इनका झाड़ू के लिए ही बस हमने ये लेके आए थे। हमने मतलब अपने खेत में बवा नहीं था, तो इनके दोस्त वैसे ले लिए थे हमने, तो वो ले आए। तो ये इस तरीके से हम ले आए थे। तो ये इन्हें सरसों निकालनी होती है, इन्हें सरसों निकाल के इन्हें झाड़ के अच्छे से, तब ये झाड़ू बन जाता है भैंस के लिए, जैसे कि खरेरा बोलते हैं। तो ये जो है ना बहुत जल्दी झाड़ू मार देता है और बहुत जल्दी साफ़ भी कर देता है। और बड़ा होते हैं तो एकदम मतलब झाड़ू छोटी सी होती है तो उसे नोहर के हम लोग झाड़ते थे, उससे एकदम सतर हो के झाड़ देते हैं। और मतलब समझ लो 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है और बहुत जल्दी झड़ जाता है और सतर मतलब झुकना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए फिर ये हमने कहा ला सुबह सुबह जैसे मैंने खाना पीना बनाया, बस खाना बनाने के बाद ही मैं इनमें लग गई, क्योंकि फिर दोस्तों आप लोग देखना यहाँ धूप आ जाती है, क्योंकि खुला है सामने से, सीधा ही घर में सुबह 6 बजे से सूर्यदेव निकलते हैं तो सीधे कमरों में जाके रुकते हैं। तो सुबह से लेकर मान लो 1 बजे तक हमारी ये हालत हो जाती है ना धूप में, कुछ पूछो ना, बहुत बुरी। तो 1 बजे तक हमें ये बर्दाश्त करनी पड़ती है धूप, क्योंकि फिर हम लोग मैं काम करती हूँ ना, जैसे कि 10 बजे तक 10-11 बजे तक काम करती हूँ, तब तो धूप में काम करती रहती हूँ, क्योंकि सामने धूप ही रहती है। तो ये देखिए मेरा बेटा मेरे साथ मेरी हेल्प करा रहा है, बैठ जाता था, मैंने इसे हटा दिया पटाखे। तो ये देखिए कुर्सी ले आया, इससे मैं बड़ी तंग हूँ। ये मुझे आधा काम करने दे रहा था, आधा नहीं करने दे, बीच में अगर हम कर रहा था। ये देखिए मेरे साथ साथ मैं कर रही थी वैसे ही करता जा रहा था, इतना शरारती। ये देखिए आप ही लोग देख लीजिए कितना शैतान है। तो कह रहा था मम्मा मैं भी झाड़ू बना रहा हूँ, आप भी झाड़ू बना रही हो भैंस के लिए। तो ये देखिए दोस्तों
हमारी हेल्प करा रहा है हमारा बेटा। तो ये एक बोझ तो मैं ही मतलब पीट लेती हूँ, फिर बाद में जब वो आ जाएंगे तो दूसरा बोझ तो उनकी सहायता हेल्प से हमारा बहुत जल्दी ही हो जाता है। फिर वो आ जाते हैं तो समझ लो बहुत जल्दी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पास से क्लिप लगा दिया था, इस तरीके से पीटने तो ये सरसों निकलती है। पास में थोड़ा थोड़ा दाना देखा होगा आपने। तो ये देखिए ये इस तरीके से ऐसे जैसे पीट रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था बहुत सारे तो ऐसे ऐसे बोझ आ गए थोड़े थोड़े। तो ऐसा लग रहा था जैसे मोर के पंख आ गए छुड़ा छुड़ा के, एकदम मोर के पंख जैसे लग रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पर इनसे कुछ भी कहो, पर झाड़ू बहुत अच्छा बनता है एकदम झाड़ने के लिए। टपा लपालप हो जाता है झाड़ते हैं तो। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पति भी आ गए थे और बहुत हेल्प करवा रहे थे हमारी। तो ये देखिए आप लोगों को बता दूं, पहले आप लोग मेरे कमरे रूम देख लीजिए। घर के सामने देख लीजिए धूप आ रही है कितनी सारी, और इतनी धूप आती है कुछ पूछो ना। सीधे सुबह 6 बजे से सूरज सीधा घर में निकलते हैं, सीधा घर में घुस जाते हैं। और ये समझ लो बहुत धूप होती है, बच्चे हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब क्या करें, इतना बजट नहीं है जो कि हम सामने की दीवार लगवा सकें, लेकिन भगवान से फिर भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्दी ऐसा कुछ कर जो कि हम अपनी सामने की दीवार थोड़ी लगा लें, जो कि मेरे बच्चे भी बच जाएं धूप से, बीमारी से। सबसे धूप लगती है गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है दोस्तों, आपको क्या बताएं हम। तो ये धूप ही के चक्कर में इन्होंने कहा कि लाओ मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। और सच्ची में 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो गया, क्योंकि ये ना होते तो मैं अकेली करती रहती हूँ, धूप आ जाती बहुत। और धूप में बहुत जल्दी जल्दी मतलब धूप की वजह से हम बहुत जल्दी काम कर रहे थे। फिर सुबह से ही धूप, गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दोपहर की धूप लगती है। तो दोस्तों ये देखिए हम दोनों अपने पति पत्नी लगे पड़े थे कि जल्दी काम हो जाएगा वरना धूप आ जाएगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत काम पड़ा है। अभी तो भूसा आना बाकी है कि हमारा भूसा नहीं बन पा रहा। गेहूँ तो आ गए थे लेकिन भूसा नहीं बन पा रहा अभी, पता नहीं अभी कितना क्या। अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसान लोगों की ऐसी ज़िंदगी होती है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यहाँ पे आई अब मुझे पता चला कि क्या कैसे क्या काम होते हैं। मैंने कभी लाइफ में नहीं किए ये काम, शादी के बाद मुझे सब काम आ गए।
तो दोस्तों जो हम दोनों ने मियाँ बीवी ने इतनी मेहनत की थी ना, भैंस के लिए झाड़ू बनाया, खड़ेरा बनाया, तो उसमें से जो सरसों हम दोनों पीट रहे थे ना, वो भी एक बोझ पीट रहे, हम भी बोझ पीट रहे। तो ये देखिए दोस्तों, उसमें से ये जो माल मटीला था ना, वो इतना निकला। अब इसमें से दोस्तों हम सरसों निकाल लेंगे और बाकी कूड़ा है जो है ना साफ़ कर देंगे। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत होती है, आप लोग भी सोचिए बहुत। अभी तो गेहूं की जो थी ना, वो क्या कहते हैं काम, वो तो आपको दिखाया नहीं, आप देखते तो ये कहते कितना काम होता है गांव में। तो अब इसमें से सारी सरसों मैं निकाल लूँगी साफ़ करके, और जो कूड़ा है ना वो हटा दूँगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये भैंस की जगह पे आ गई हूँ, क्योंकि सामने जो मैंने आपको कैमरा वाला दिखाया नहीं, वहाँ अब धूप आ चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो अब भैंस की जगह जो है ना, ये छप्पर सा थोड़ा डला हुआ है, तो उसके नीचे मैं आ गई। तो वहाँ देखिए दोस्तों, साफ़ कर रही हूँ ये अपनी सरसों। दोस्तों तो हमारा हो गया सारा काम। तो ये देखिए, जो सुबह सुबह हम हमारे पति जी लग गए थे ना बोझ में, पीटने में और वो करने में, तो उसमें इतनी सरसों निकली है। देखिए 2 बोझ में इतनी सरसों निकली है। ये देखिए, क्या है ना दोस्तों, इसी साल बरसिंग में कर देते हैं, तो मतलब भैंस के लिए झाड़ू वाड़ू हो जाता है और खरेरो बन जाता है। झाड़ू वाड़ू मार दो, भैंस तो बहुत जल्दी, भैंस तो मतलब झाड़ू वाड़ू लग जाता है, कहीं पे भी लगा बहुत जल्दी लग जाता है इससे। तो इसलिए हमने ये वो रखे हैं, सब पीट के रख लिए, और सरसों इतनी निकली है, जो देखते हैं टाइम मिलेगा तो पिरवा लेंगे, जल्दी इसकी सरसों पिरी जाती है। तो ये देखिए, पीटने के बाद फिर सब घर का सारा काम किया। सब घर का काम करने के बाद फिर मैं सरसों अपनी साफ़ करने लगी। साफ़ कर ली मैंने, इतनी निकल आई। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो अपना वीडियो यहीं मतलब बंद कर रही हूँ। अब यहीं रोकते हैं गुनिक को, अब यहीं एंड करते हैं ना वीडियो का, है। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तब तक के लिए वीडियो क्लियर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, बहुत 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 प्यार करना, बहुत मेहनत होती है।